गुरुग्राम से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हिंदू बनकर पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया जाता है। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरतगंज मामला सामने आया है। यहाँ एक जिहादी आरिफ ने आरव नाम रखकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की और फिर उसे नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया, साथ ही धर्म परिवर्तन का भी जोर दिया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 15 की युवती एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। 2022 में जिहादी ने खुद को हिंदू बताकर उससे संपर्क किया और शादी तक कर ली। शादी के बाद जब युवती गर्भवती हुई तो आरिफ ने गर्भपात और मारपीट की। डिलीवरी के समय युवती अस्पताल में भर्ती हुई, तभी सामने आया कि उसका पति मुस्लिम है और उसका नाम आरव नहीं बल्कि आरिफ है। इस मामले पर पीड़िता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। मैं राजीव नगर गुड़गांव की रहने वाली हूँ। ऐसे पैकेट से मैं बिहार से हूँ। मेरे साथ ये हुआ 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। बता दें कि पहले धर्म नाम बदला गया, उसके बाद युवती को नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया और फिर धर्म परिवर्तन का भी जोर दिया गया। वहीं पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी वो आपको सुनाते हैं। हम रिलेशन में रहे। पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारिफ है, जो कि दुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी दुनेला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो पूरी। बता दें कि पीड़िता ने पहले भी 11 से 12 शिकायतें दी थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हिंदू संगठनों की मदद और जागरूकता के बाद पुलिस ने अंततः कार्रवाई की। ये मामला स्पष्ट करता है कि कैसे योजनाबद्ध लव जिहाद के जरिए
हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर हमला भी है और ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को तुरंत और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।